हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और फिर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम बात कर चुके हैं मोशन के बारे में। सर्कुलर आपका रिलेट करता है आपके पाथ को, कि जो पाथ होगा मोशन का वो कैसा होगा, सर्कल पर होगा। तो मोशन के बारे में बात करेंगे और इसकी सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस से ये आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटा मैं बात कर रहा हूँ मोशन के बारे में। कोई भी पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं मोशन। और यहां सर्कुलर से मतलब पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। ओके बेटा, अब बात करता हूं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो उस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक with constant speed is known as circular motion. In this motion, the velocity of a particle continuously change. ओके बेटा, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है और उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके बेटा, तो यहां सर्कुलर मोशन टू टाइप्स की बेटा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा है बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां मैंने जो बेटा ये सर्कुलर मोशन की ये बात है, तो हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस में नहीं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, जैसे ही हम हायर क्लास में पहुंचेंगे तो हम इसको भी पढ़ना पड़ता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही कांस्टेंट स्पीड से डिफाइन कर रहा हूं, सारी चीजें बात कर रहा हूं। बेटा ये समझिए, कोई पार्टिकल है बेटा, पार्टिकल क्या कर रहा है, आर रेडियस का कोई पाथ, पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ईच एंड एवरी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी या ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इसकी वजह से डायरेक्शन में होने वाले चेंज की वजह से पार्टिकल क्या करता है, एक एक्सपीरियंस करता है एक्सेलरेशन। पार्टिकल क्या करता है, एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस करता है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर। किधर होती है बेटा, सेंटर पे टुवर्ड्स होती है, अलोंग रेडियस। और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल ओके बेटा। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है टुवर्ड सेंटर, उस एक्सेलरेशन को हम बोल रहे हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है a = v² r। और हम जानते हैं बेटा v होता है r ओमेगा। v क्या होता है, r ओमेगा। ये है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। ओमेगा क्या होता है आपका बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां वैल्यू लगाएंगे r² ओमेगा स्क्वायर ओवर r, r में r को खत्म कर दिया तो बचा क्या, r ओमेगा स्क्वायर। तो v को a क्या होगा बेटा, r ओमेगा स्क्वायर। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या होगी, बिल्कुल सेम होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। जब पार्टिकल घूम रहा है तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगा जिसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ। अब उस एक्सेलरेशन के बाद जब एक्सेलरेशन है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोर्स होगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोर्स होगा पार्टिकल। हम कहेंगे कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस की वजह से उस पर एक्सेलरेशन लगता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है।
जब एक्सेलरेशन की वजह से उस पर क्या होता है, एक फोर्स आता है, या हम कहें फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, तो ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि मुर्गी और अंडे वाला, ठीक है। तो फिर भी हम बात करते हैं बेटा, तो उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन भी वही होती है जो आपके एक्सेलरेशन की होती है। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा हम, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब प्रॉपर तरीके से डिफाइन करता हूं। कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो उस पर एक एक्सेलरेशन करता है, एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से एक और फोर्स होता है बेटा, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी भी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर की तरफ। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ सच फोर्स टुवर्ड्स सेंटर या अलोंग रेडियस, सच फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको बेटा F से रिप्रेजेंट करते हैं। F इक्वल टू होता है बेटा जनरली ma, और A हमने बताया अभी v स्क्वायर ओवर r है। A इक्वल टू क्या बेटा, v स्क्वायर ओवर r है, तो F इक्वल टू क्या होगा बेटा, mv स्क्वायर ओवर r। एक्चुअली बेटा एक बात और करना चाहूंगा, ये न्यूटन है, यूनिट वही न्यूटन। क्या वास्तव में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है? हमने जब टाइप्स पढ़ते हैं फोर्स के, तो उसमें कहीं भी हम नाम यूज नहीं करते सेंट्रीपिटल फोर्स का। वास्तव में सेंट्रीपिटल फोर्स है, होता ही नहीं, पर ये किसी की वजह से होता है, किसी और फोर्स को ही वजह से होता है। यदि कोई स्ट्रिंग वाला एग्जांपल है, तो रस्सी में पत्थर घुमा रहे हैं, तो ये टेंशन होता है, वो टेंशन ही क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है फोर्स में। टेंशन क्या हो जाता है, फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। यदि अब एटम और न्यूक्लियस वाला में, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बेटा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। किसी की वजह से होता है ये फोर्स, वास्तविक टाइप नहीं है, किसी की वजह से होता है। तो मैंने बेटा क्या बताया, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया, एक सेंट्रीपिटल फोर्स बताया। तो यहां दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर भी फॉर्मूला होगा। ओके बेटा, F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होगा। ये बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके बेटा, थैंक यू। Please subscribe my YouTube channel Rudra Online Classes. Thank you very much.